हेलो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी देखिए, एक कंपनी की बात करता हूं। सबसे पहले आईपीओ की बात करेंगे, लेटेस्ट कौन से आ रहे हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ एक तरीके से ये भी मार्केट के अंदर अपना वर्चस्व रखता है। कंपनी का नाम है आईजीआई, आप बुला सकते हो। इसके साथ साथ कंपनी के कुछ बिजनेस पर फोकस आपका करना चाहूँगा। ये आईपीओ बहुत जल्दी ही मार्केट में खुलने 13 दिसंबर को ये आईपीओ खुलेगा, 17 को क्लोज हो जाएगा। इसके साथ साथ रिटेल को सबसे अच्छा इन्होंने किया है, केवल 10% ही रिटेल को एलोकेट करके रखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लोगों को पैसा डालने के लिए आना पड़ेगा। और ये आपको पता होगा, जब भाई बड़े लोग पैसा डालने के लिए आते हैं, दैट मीन्स कि एच एन आई, बी एच एन आई, तो जब ये लोग आते हैं या फिर क्यू आई बीस, तो जल्दी लॉस में नहीं बेचते अपने आप को, यानी कि रुकेंगे इस शेयर के अंदर, है ना। आईपीओ के प्राइस की बात करेंगे, 4,225 करोड़ का है, जिसमें से 2,750 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि नो डाउट कि ये भी मज़े लेने आ रहे हैं। लेकिन मज़ा इस वजह से भी नहीं बोल सकते क्योंकि 1,475 करोड़ का फ्रेश इशू भी है। प्रमोटर के पास 100% स्टेक ओन करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ अभी केवल डेट अनाउंस हुआ है, प्राइस बैंड अनाउंस नहीं हुआ है। तो इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड एज द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन एंड एक्रीडेशन सर्विसेज प्रोवाइडर इन इंडिया, इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन और लार्जेस्ट वर्ल्ड, इसको कहीं ना कहीं कंपनी मोनोपोली बनाता है, क्योंकि कंपनी वर्चस्व रखती है अपने जैसे प्लेयर के बीच में। रिजर्व एंड सरप्लस में फिलहाल करंट में कोई पैसा नहीं है। डेट भी कंपनी के ऊपर यहाँ नज़र आ नहीं रहा है। के फिन टेक्नोलॉजी इसका रजिस्ट्रार बनेगा। और आपका फोकस यहाँ भी होना चाहिए कि कोटक महिंद्रा कैपिटल, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आप नज़र रखना, कोटक कैपिटल कंपनी लिमिटेड, ये जिस दिन लिस्ट हो उस दिन ये शेयर को जरूर नज़र रख के चलना कि किस तरीके से लिस्टिंग देता है। जब किसी लीड मैनेजर में कोटक का नाम शामिल होता है और वो शेयर किस तरीके से परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि कई बार मैं कहता हूँ कि जिस आईपीओ का या जिस कंपनी का लीड मैनेजर अगर कोटक होता है तो वो आईपीओ परफॉर्मेंस ठीक ठाक करता है। ठीक, ये रिकमेंडेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये इस वजह से बोल रहा हूँ, ट्रैक करो चीज़ें, यहाँ से सीखो किस तरीके से एएमसी डिसाइड करती है, किस तरीके से एएमसी का पैसा बनता है, किस तरीके से फंड ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। एसबीआई कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली इंडिया एंड एक्सिस बैंक लिमिटेड इसके पार्टनर लीड मैनेजर हैं। दूसरी कंपनी जो आईपीओ के अंदर बम्पर पैसा लोगों को ऐसा लगता है, बाकी तो मार्केट तो खैर उथल पुथल में ही चल रहा है। मूवी क्विक भी आ गया है, मूवी क्विक भी आ चुका है। इस समय इसका करंट में ग्रे मार्केट प्रीमियम 43% का है। 11 से 13 तक ये खुला रहेगा, यानी कि 11 से 13, उसके बाद 13 से ही वो वाला खुल जाएगा ऊपर आईजीआई वाला। नेक्स्ट जो आईपीओ खुलेगा, विशाल मेगा मार्ट। तो मुस्कुराइए, आप भारत देश में हैं और भारत की बढ़ती हुई आबादी और इकोनॉमी का आप हिस्सा हैं। भारत के बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का आप हिस्सा हैं। भारत की नई सोच को सलाम है कि देखिए क्या बम्पर तरीके से आईपीओ आने वाले हैं। लगातार आपको 11 से लेके 15 तक 3 आईपीओ सीधा बैक टू बैक मिलेंगे धांसू एंट्री करते हुए। विशाल मेगा मार्ट की बात करेंगे तो इसका तो इंट्रोडक्शन होना ही नहीं चाहिए, विशाल मेगा मार्ट का सबको पता होगा। आईपीओ के इशू प्राइस की बात करेंगे, 74 से 78 प्राइस बैंड इन्होंने बहुत सटीक रखा है भाई साहब। तो इसके विशाल मेगा मार्ट आईपीओ का जो इसका प्राइस बैंड है ना, प्राइस बैंड की वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन ये कर जाए। और लिस्टिंग गेन की बात करेंगे, 24% ही इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। 11 से 13 तक ये भी खुलेंगे। इसके साथ साथ साई लाइफ साइंस आईपीओ, जी हाँ, साई लाइफ साइंस आईपीओ भी आ रहा है मार्केट में। 4% इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। गिर गया है फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्राइस बैंड, क्योंकि 3 आईपीओ और आ गए हैं। तो अब तो केवल वही आगे चलेगा भाई साहब जिसका प्राइस बैंड सस्ता होगा, क्योंकि रिटेलर को फंडामेंटल से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है प्राइस बैंड ठीक होना चाहिए, बस सस्ता। कंपनी कितनी महंगी है, प्राइस टू इक्विटी रेशियो है, मुझे लगता नहीं रिटेलर ये चेक भी करता है, क्योंकि जो पास्ट में आईपीओ आए हुए हैं तो उनका मैंने सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक किया हुआ है। जनरली उनके ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए हैं जिनका प्राइस बैंड सस्ता था, भले वो पीई के मामले में महंगी ही क्यों ना हो। 11 से 13 तक ये भी खुला रहेगा। तो मुबारक हो, आने वाला सप्ताह यानी कल के दिन से आपको खूब बम्पर से आईपीओ देखने को मिलेंगे और ये पूरा वीक धमाकेदार तरीके से जाने वाला है इन्वेस्टर्स का। बाकी मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी भी आईपीओ में पैसा डालने से पहले उसका एक फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें, ठीक है। और ये रिस्क एपेटाइट पैसे डालने से पहले ही डिसाइड किया करो कि आपको रुकना है कि नहीं रुकना है। रुकना है तो क्यों रुकना है, रुक सकते हैं तो कितने दिन के लिए रुक सकते हैं, अगर वो आईपीओ डिस्काउंट हो जाता है तो उसको एवरेज किस तरीके से करेंगे। ये सारे क्वेश्चन के जवाब जब आपको मिल जाए तब आप पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। आंख बंद करके कहीं पैसा ना डालें, फ्यूचर एंड ऑप्शन से कोशिश करें थोड़ा सा दूरी बना के रखें, अनटिल और अनलेस आपको नॉलेज ना हो। जिस दिन आपको नॉलेज मिल जाए उस दिन पैसा डालने की चेष्टा करें, किसी के बहकावे में ना आए कि भाई पैसा डाल दो, हम आपको कॉल दे रहे हैं,
पुट दे रहे हैं, ट्रेड दे रहे हैं। और डेफिनेटली अगर आपका ये बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंस के रिगार्डिंग और आपने न्यू जनरेशन में हो, आपने पहले ही मार्केट में स्टार्ट किया है, पहले पूरे खानदान में ऐसे व्यक्ति हो जिसने फ्यूचर एंड ऑप्शन से फर्स्ट मनी अर्न करना चाहते हो या प्राइमरी इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो कोशिश करें थोड़ा सा अवॉइड करने की चेष्टा करें, क्योंकि शेयर मार्केट से आप हमेशा सेकेंडरी इनकम जनरेट कर सकते हो। प्राइमरी इनकम तो केवल आपके पढ़ाई लिखाई के बाद, या पढ़ाई लिखाई ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस करने के बाद तब आप प्राइमरी इनकम आप कोशिश करें कि वहीं से जनरेट करें। मित्र, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।